हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। कराची के ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत के साथ साथ तारीखें भी बदलती रही हैं। अब तो इस प्रोजेक्ट ने पेशावर BRT का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बार बार की डेडलाइन के बाद बिलाखिर 3 साल के अरसे में पेशावर में भी बसें दौड़ने लगी हैं, लेकिन कराची वालों को 5 साल बाद भी बस में बैठना तो दूर, बस की शक्ल देखना भी नसीब नहीं हुआ है। फरवरी 2016 में जब इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो साबिक हुकूमत ने उसके 1 साल में मुकम्मल होने का ऐलान किया। फिर ये मोहलत 1 साल से बढ़कर 18 महीने हो गई। फिर जून 2019 तक की डेडलाइन दे दी गई। फिर गवर्नर सिंध ने फरवरी 2020 की डेडलाइन दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मोहलतें मांगते रहे। बिलाखिर अदालत इस साल मार्च की फ़ाइनल डेडलाइन दे चुकी। तब भी वफाकी हुकूमत ने अदालत के अंदर अगस्त तक की मोहलत मांगी, लेकिन अदालत के बाहर आकर असद उमर ने उसे होपफुली अगस्त या सितंबर तक कर डाला। लेकिन साथ ही दावा किया है कि जून तक बसें कराची आ जाएंगी। इनका मंसूबा, उसके आखिरी दो बड़ी चीज़ें थी। एक तो बसों का LC खुलनी थी, वो खुल चुकी है। प्रोटोटाइप पे काम शुरू हो चुका है और अगले माह यानी मार्च के अंदर प्रोटोटाइप बस बन भी जाएगी और उम्मीद है कि डिलीवरी जो है हमारी वो जून के महीने से बसेस की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। ये प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसेस क्या आती हैं, यहाँ तो एक टायर भी नहीं पहुँचा है। वैसे तो नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के स्टेशंस का हाल देखकर भी नहीं लगता कि 1 माह बाद इन पर बसेस चल पाएंगी। पहले आपको ज़रा ये सेगमेंट दिखाती हूँ, उसके बाद असद उमर साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। कराची वालों को रोज़ाना की बुनियाद पर 15,000 बसों की ज़रूरत है। कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इतना बदतरीन है, इतना बदतर है कि यहाँ पर लोगों की सहूलत के लिए 15,000 बसों का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा है, जिसकी मंजूरी हुई फरवरी 2016 में। 2017 में इसको मुकम्मल हो जाना था, लेकिन नवाज़ हुकूमत के 2 साल और मौजूदा हुकूमत जो कि कल अपना चौथा मालियाती साल का बजट पेश करने जा रही है, इसके 3 साल ये प्रोजेक्ट वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। ये इसका आगाज़ है जो कि दिखने में वाकई बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब आपको लेकर चलती हूँ बाहर और थ्रू आउट हम आखिर तक चलेंगे। ये इसका आगाज़ ये है सुरजानी टाउन, जो कि लियारी बस्ती का इलाका कहलाता है। आखिर तक मैं आपको लेकर चलती हूँ, इसके स्टेशंस देखते हैं, इसके दीगर मामलात देखते हैं। ये आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये ऊपर चल रहा है मेरे मेट्रो बस का ट्रैक और ग्रीन लाइन का ट्रैक, और नीचे क्या खस्ता हाली है। जगह जगह आपको खुदाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर जो ख़राब गाड़ियाँ हैं, ये देखिए सामने, ये मैं आपको इधर दिखाती हूँ मेरे राइट साइड पर। ख़राब गाड़ियों का ये यहाँ पर एक तरीके से क्या कहना चाहिए, गार्बेज यहाँ पर हुआ हुआ है, या ये गाड़ियों का सारा स्क्रैप इधर पड़ा हुआ है। ग्रीन लाइन का एक स्टेशन है पावर हाउस चौरंगी का, जिसकी आप हालत देख सकते हैं, जो अभी बनना है, इस पर काम होना है काफ़ी सारा। ये देखिए, मज़ीद ज़रा आपको अंदर दिखाती हूँ। काम होना है, लेकिन अभी इंस्टॉलेशन टाइप की कोई इस तरह की चीज़ ये मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इतना बता दिया गया है, जिसको देखकर, बोर्ड को देखकर मुझे पता चल रहा है कि वो वाला दरवाज़ा एंट्री का होगा, वो वाला दरवाज़ा एग्ज़िट का होगा। लेकिन उसके बाद आगे ये मुकम्मल कब तक होगा, कैसे होगा, ये अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। ये एलिवेटर का सिस्टम अभी ऑन नहीं है, तो ये कब से लगा हुआ है यहाँ पे? ये इसको 2 साल हो गए बाजी। 2 साल हो गए? हाँ, ये 2 साल से ऐसे ही लगा हुआ है? हाँ, ऐसे ही लगा हुआ। कि जो चीज़ें 2-2, 3-3 साल पहले तैयार हो गई, वो शायद उसमें देखभाल नहीं हो रही। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये रस्टेड नज़र आएगा। और आगे के स्टेशंस के बारे में भी मैंने सुना है कि वहाँ पर ठीक ठाक जंग लग चुका है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये देख लीजिए। 6 महीने तो कंप्लीट लगेंगे ना, क्योंकि 1 से लेकर 21 स्टेशन, 21 आपको पता है नुमाइश में ख़त्म होता है, फिर उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है।
देखिए जी नाज़रीन, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये गोलीमार चौरंगी का स्टेशन, और इस स्टेशन का हाल आपके सामने है। यहाँ पर भी एलिवेटर लगा हुआ है, लेकिन उसका हाल कचरे का ढेर बना हुआ है। जंग यहाँ पर भी लगना शुरू हो गया है। मिट्टी, गर्दो गुबार ये साफ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें सारी चीज़ें कंप्लीट है, बात ये है कि कोई बसेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है। आप देखेंगे रात को चरसी वगैरह सो रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। एक अच्छी चीज़ है, बंदा सही तरह यूटिलाइज कर रहा है, मगर आप देखें सफाई का है। आप ऊपर वाली साइड जाके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। असद उमर साहब कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में इसकी ओपनिंग हो जाएगी, लग रहा है आपको ऐसा? नहीं मैडम, ये तो 3 साल 4 साल से ऐसे पड़ा हुआ है पेंडिंग में। ये 2 साल तो मुझे नहीं लग रहा कि ये काम हो सकेगा। 2 साल नहीं हो सके, 2 साल तो और लगेगा। ग्रीन लाइन बस सर्विस का ये वो डेड एंड आपको मैं दिखा रही हूँ कि जहाँ तक ये बना है या जहाँ तक ये बन रहा है या जहाँ तक ये काम हो रहा है। वैसे इसको आगे म्यूनसिपल पार्क तक जाना है, जामा क्लॉथ तक जाना है, लेकिन ये ताज कॉम्प्लेक्स है, नुमाइश है, और यहाँ तक ये आप काम का इस वक्त हाल देख सकते हैं। तिब्बत सेंटर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर बीच में जो फुटपाथ है उसको अभी उखाड़ा गया है और अब वहाँ पर भी खुदाई का अमल शुरू होगा। तो उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 से 8 महीने तो अभी इन कामों में लगेंगे। 5 साल गुजरने के बावजूद भी अभी ये काम होना बाकी है। फिर जो स्टेशन के हाल आपने देखे हैं, जंग लगा हुआ है, स्क्रीन्स अभी तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस हैं, टिकटिंग का सिस्टम होना है, स्क्रीन्स वहाँ पर नहीं लगी हैं। अमाजगाहें वो चरसियों मवालियों की बनी हुई हैं। खाक हो जाएंगे हम तुमको कब्र होने तक। असद उमर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। असद उमर साहब से जब पूछा हमने कि जून में बसों ने आना था, जुलाई अगस्त में आवाम ने बैठकर सफ़र करना था, कब तक आ रही हैं असद उमर साहब? डिलीवरी जी, पैसा तो आप समझ लें तकरीबन 90% उसका मुकम्मल हो चुका है। बसों की जो इंस्पेक्शन थी वो मुकम्मल कर दी गई है, उनको गोअहेड दे दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर बसें जो हैं वो कराची पहुंच जाएंगी और अगस्त के वस्त से उसकी जो ट्रायल रन होने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला सितंबर के अंदर आप देखेंगे बसें चल रही होंगी।